चल लेती है। अच्छा, स्क्रीन आ गई सामने। हेलो, हाँ जी सर, आ गई। सर अच्छा चलो शाबाश, म्यूट कर लो, ठीक है। अच्छा, in recent years cryptography has been identified as an area that required further innovation to meet the needs of large businesses, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है कुछ कमिंग ईयर्स में हमारे पास कुछ यही हुआ है कि हम लोगों ने यही इसका जो है वो किया है कि जो क्रिप्टोग्राफी हमारे पास है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, फर्दर क्या कहते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट वगैरह लाई जाए, ठीक है। क्यों लाई जाए? क्योंकि हम ताकि हमारे पास जो लार्ज बिजनेसेस हैं, बड़े बड़े जो हमारे पास बिजनेसेस हैं, हमारे पास एरियाज हैं, उसको हम जो है सिक्योर कर सकें, प्रॉपर तरीके से उसकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो है बड़े बड़े हमारे पास साइट्स हैं, बड़ी बड़ी हमारे पास जो है प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास साइट्स हैं, तो उसको हम लोगों ने सिक्योर करना है, मेंटेन करना है। Organizations are facing multiple challenges with the implementation and ongoing maintenance of cryptography on both new and legacy system। यानी कि हमारे पास जितनी भी organizations हैं, स्पेशली जो हमारे पास बड़ी जो organizations हैं, ठीक है, तो उसको जो है मैनेज करना, उसको जो है हैंडल करना एक इजी टास्क नहीं है, ठीक है। उसमें जो है हमारे पास जो है डिफरेंट चैलेंजेस वगैरह का हम लोगों ने सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। हम लोगों को सामना करना पड़ता है और हम जो फ्यूचर में भी सामना करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमने उसको जो है प्रॉपर तरीके से प्लान करना है, प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने उसमें हम जो अपनी जो है वो सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना है कि जिसकी बेस पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है प्रॉपरली सिक्योर हो सकें। स्पेशली जो हमारे पास जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज बिजनेसेस वगैरह हो गए, लार्ज बिजनेसेस वगैरह जितना आपके पास जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी उतना हमारे पास जो है उसकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होगी तो उसी हिसाब से हमें जो है नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। इन दिस आर्टिकल वी प्रेजेंट अ फ्यू रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन क्रिप्टोमेटिक अप्रोच टू सिंप्लीफाई द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी इन अ प्रोजेक्ट, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हो गया कि हम लोगों ने जो है कुछ हमें जो है ऐसी अप्रोचेस जो है फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम सिंप्लीफाई कर सकें इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन आपके पास क्या होती है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसको आप लोगों ने लास्ट में इम्प्लीमेंट भी करना होता है, ठीक है। तो जितने हमारे पास जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी तो उतनी इम्प्लीमेंटेशन मेरे पास जो डिफ़िकल्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी अप्रोचेस को हम लोग जो है अप्रोच करेंगे, उसमें हम वो करेंगे ताकि हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन को जो है एज सिंपल से सिंपल बना सकें क्रिप्टोग्राफी के प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। यानी कि जो जहाँ पे आपके पास क्रिप्टोग्राफी की बात आ जाए तो उसको हम सिक्योर कर सकें। किसे सिक्योर कर सकें? अपने प्रोजेक्ट को सिक्योर कर सकें, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकें, या अपनी कंपनी को सिक्योर कर सकें। जो भी आपके पास जैसे आइडियाज़ की मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास एक शॉपिंग फैसिलिटी आइडियाज़, ठीक है, जिससे हम लोग जो शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। इसी तरह और
बहुत सारे हैं हमारे पास, वर्दा है, आइडियाज है हमारे पास, और बहुत से ब्रांड्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिसे हम शॉपिंग करते हैं। तो ये आपके पास एक प्रोजेक्ट ही होता है, इसको मतलब हम यही कहते हैं कि आइडियाज है। अब ये आपके पास प्रोजेक्ट है, कब तक चलेगा क्या पता, आपके पास 5 साल चले, 6 साल चले, 7 साल चले, लेकिन जब तक ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, जब तक मेरे पास ये एक ब्रांड है, तो इसमें इनको सिक्योरिटी तो चाहिए होगी ना, सिक्योरिटी तो चाहिए होगी। और क्यों हम इनको सिक्योर करेंगे, ताकि साइबर अटैकर्स वगैरह उन पे जो है वो अटैक ना कर कर लें, उनके आइटम्स वगैरह को ना स्टोर कर लें, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को बचाने के लिए। तो हमारे पास एक जो है बहुत बड़ा ये चैलेंज है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि ये मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करते हैं, ठीक है। स्पेशली जो हमारे पास जो बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, जितने भी हमारे पास जो बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है, वो स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे पास जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन, कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड, ये वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो क्रिप्टोग्राफी को एज ए सर्विस हम किस तरह लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस और which are previously using huge number of hardware security modules or were looking for solutions to avoid significant monetary cost by utilizing existing HSM infrastructure and capacity within the business, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी एज ए सर्विस को हम किस तरीके से ले रहे हैं कि हमारे पास जो है ह्यूज नंबर ऑफ हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स वगैरह हैं, ठीक है। हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स वगैरह आपके पास क्या आ जाते हैं कि जैसे हम लोगों ने बात की थी कि आईडीएस है हमारे पास, आईपीएस वगैरह है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट हार्डवेयर्स की जो है। तो जितने हमारे पास हार्डवेयर हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आएंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसी बेस पे हमारे पास कॉस्ट भी इफेक्ट करेगी, ठीक है। हमारे पास जो है कॉस्ट भी हमारे पास बढ़ती जाएगी जितनी हम लोग इसमें जो है हार्डवेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अगर हम क्रिप्टोग्राफी को एज ए सर्विस देखें, ठीक है। The cryptography decisions on parameters such as algorithms, key sizes, crypto periods were being enforced on per project basis that could only scale so far, ठीक है। यानी कि क्रिप्टोग्राफिक डिसीजन हमारे पास कौन कौन से के ऐसे पैरामीटर्स वगैरह हैं कि जैसे कि हमारे पास एल्गोरिथम्स वगैरह हैं, हमारे पास की साइजेस वगैरह, हमारे पास एल्गोरिथम से क्या हमारे पास मीनिंग हो गया कि जैसे हम लोगों ने जो है राइवस शेलमेर और वो आरएसए वगैरह पढ़ा था, डेफी हेलमन वगैरह पढ़ा था, ठीक है। तो इस तरह की हम लोग जो है हम लोग इस तरीके से उसके अंदर जो है वो एक्टिविटीज वगैरह जो है परफॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको वो करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है कि वो हम उसको भी एज ए सर्विस जो है हम देख रहे हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्रिप्टोग्राफी एज ए सर्विस मतलब एक हमारे पास एक, अगर मैं शॉर्ट से मैं इसमें बात करूं, ठीक है, तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो है जो एसेट्स वगैरह हैं, हमारे पास नेटवर्क के रिसोर्सेज वगैरह हैं, उसको हम एज ए सर्विस यूज कर रहे हैं। तो जहां पर भी आपके पास क्रिप्टोग्राफी की बात आ जाए, तो इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो है आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो है हमने अपने नेटवर्क को किस तरीके से सिक्योर करना है, ठीक है। उसमें हमारे पास जो है फिजिकल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, उसमें हमारे पास लॉजिकल रिसोर्सेज भी आ सकते हैं, ठीक है। फिजिकल रिसोर्सेज की बात आएगी तो हमारे पास हार्डवेयर का सारा हमारे पास वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। लॉजिकल की बात जब हमारे पास आएगी तो हमारे पास एल्गोरिथम वगैरह होंगे, डिफरेंट कीज़ वगैरह होंगी, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पब्लिक की पढ़ी थी, प्राइवेट कीज़ वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। तो वो मेरे पास जो एल्गोरिथम्स का होगा, कीज़ वगैरह का यूज़ होगा, तो हम जो है उसको जो है एज ए सर्विस हम उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आएंगे, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक बिजनेस सर्विसेज कैन नाउ प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली एंड प्रोएक्टिव सोल्यूशन, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि अब जो क्रिप्टोग्राफी जो सर्विस हमारे पास है वो अब एक यूजर फ्रेंडली जो है सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। किस तरह यूजर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि ऐसे हम जब उनको सर्विसेज अपने ऑर्गेनाइजेशंस और अपनी कंपनीज को दे देते हैं कि जितने भी हमारे पास जो यूजर्स वगैरह हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं, अपनी कंपनीज वगैरह हैं, वो एज ए अब उसको आजकल एज ए फ्रेंडली जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब देखा जाए तो इंटरनेट पे हमारे पास जो है थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास जो है वो एंटीवायरसेस वगैरह पड़े हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास ऐसे बहुत से टूल्स पड़े हुए हैं कि जिसकी बेस पे हम लोग जो है अपनी जो बिजनेसेस हैं, अपनी जो कंपनीज वगैरह हैं, उनको हम सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। क्या मतलब सोल्यूशन देते हैं कि वो लोग जो है कंपनी से कांटेक्ट करते हैं कि यार हमारे पास ये वेबसाइट वगैरह है, हमारे पास जो है ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है हमें नेटवर्क को सिक्योर करके दें, हमारी नेटवर्क की सिक्योरिटी वगैरह लगा के दें, ठीक है। तो वो अब आजकल ये काम जो है इतने टफ भी नहीं रहे, क्योंकि एक से एक टेक्नोलॉजी आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, हम लोग चेंजेस वगैरह लेकर आ रहे हैं कि किसी तरीके से
अपने कि किसी तरीके से अपने जो डेटा वगैरह है, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह को हम लोग जो सिक्योर कर सकें, ठीक है। इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू द मार्केट फॉर बिजनेस प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे पास जो है बिजनेस प्रोजेक्ट्स वगैरह कौन से हो सकते हैं। बिजनेस प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास शॉपिंग मॉल्स की, ये शॉपिंग की जो ये हो गई साइट्स वगैरह हो गई, ठीक है, ये आपके बिजनेस आपके होते हैं जो कि आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है घर से बैठ के हम लोगों के जो है हम लोग जो है अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। तो यानी कि अब जो है अगर देखा जाए तो क्रिप्टोग्राफी का अच्छा खासा जो है मार्केट में नाम जो है आ चुका है, ठीक है, कि मतलब अच्छा खासी अब, क्योंकि देखें अब नॉर्मली अब किसी के पास टाइम नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल अब अभी आजकल की एक्टिविटीज देख लें, ठीक है, जैसे कोरोना वायरस वगैरह फैला हुआ है, तो हम लोग कहाँ घर से बाहर निकल रहे हैं, हम लोग कोई शॉपिंग सेंटर वगैरह नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी लॉकडाउन हुआ हुआ है, सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आप लोग जो ऑनलाइन अपने सिस्टम्स वगैरह यूज़ करें, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स वगैरह करें। अच्छा, ट्रांजेक्शन से हमारे पास क्या बात होती है कि फॉर एग्जांपल मैं जो वेबसाइट पे चला गया और मैंने कोई आइटम वगैरह बाई किया, ठीक है, कोई भी मैंने आइटम वगैरह खरीदा, ठीक है, तो वो मैंने एक ट्रांजेक्शन अप्लाई की। जितने आप आइटम्स वगैरह खरीदते जाएंगे, बाई करते जाएंगे, आप डिफरेंट जो है आप आप जो है डिफरेंट आप डिफरेंट जो है वो ट्रांजेक्शन जो है अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा क्या है कि ये हमारे पास जो है मतलब ये फैसिलिटीज वगैरह हमारे पास आ गई हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमाइज द ऑपरेशनल एंड फ्यूचर लाइफ साइकिल कॉस्ट वगैरह हो गई, ठीक है। अच्छा, कुछ कॉस्ट वगैरह की यहाँ पर जैसे बात आ गई तो हमारे पास जो है कम हो गई है, कॉस्ट वगैरह भी कम हो गई है क्योंकि हम घर से बैठ के अपनी जो है शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, कहीं हमें इतनी जो ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी इन अ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। और अगर हम जो है अब जो है हमारे पास इतनी मतलब थोड़ा सा चेंज आ गया है कि हम जो इजीली हमारे पास फ्लेक्सिबल हो गया, आसान हो गया है, ठीक है, हमारी जो प्रोजेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो हम क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह के प्रिवेंट क्रिप्टोग्राफी बीइंग अ प्रोजेक्ट बोटलनेक, प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है। क्या मतलब सेंट्रलाइज कंट्रोल और पॉलिसी मैनेजमेंट, ठीक है, यानी कि अब हमारे पास एक जगह से हम बैठ के एक सेंट्रलाइज लोकेशन को हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिसी मैनेजमेंट हमारे पास क्या आ गई कि लेट्स से कि हमारे पास जो हम लोग जब भी हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो गया, कंपनी मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट पॉलिसीज वगैरह उसमें इम्प्लीमेंट करना, उसको मैनेज करना, उसको सिक्योर करना, ठीक है, ये सारी आपके पास किस में आ जाती है, पॉलिसी मैनेजमेंट में आ जाती है। और सेंट्रलाइज लोकेशन से क्या मतलब है कि सेंट्रलाइज, अच्छा, मोस्टली हम जैसे कहते हैं कि अगर आप लोगों ने टर्म है हम यूज़ करते हैं अपने आईटी की उसमें टाइम में आजकल, जैसे कि हमारे पास जो है क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि हमारे पास जो है सेंट्रलाइज रिसोर्सेज वगैरह होते हैं जिसको हम जो है सेंट्रलाइज लोकेशन से हम लोग उसको जो है कवर अप करते हैं, ठीक है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, ये सारी चीज़ें। सेंट्रलाइज्ड एंड क्रिप्टोग्राफिक पॉलिसी, ग्रेन्यूलर से क्रिप्टोग्राफी पॉलिसीज हमारे पास क्या है कि a policy can enable seamless updates for all necessary cryptographic functions without any change in the application's code. Centralized control allow the business to restrict access to cryptographic function. क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो ऐसे कंट्रोल सेंट्रलाइज कंट्रोल्स हैं वो बिजनेसेस को अलाउ करते हैं कि वो जो रिस्ट्रिक्ट हो जाए एक्सेस करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस एंड टू एनफोर्स पॉलिसीज ऑन की लेंथ रोटेशन एंड मोड ऑपरेशंस, ठीक है, कि हम अपने जो बिजनेस वगैरह हैं उसको हम जो है रिस्ट्रिक्ट वगैरह कर सकें, उसमें हम जो है रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कर सकें, क्रिप्टोग्राफी वगैरह उसकी वो कर सकें, पॉलिसीज़ वगैरह को जो है हम लोग इन्फोर्स कर सकें। यानी पॉलिसीज़ आपकी क्या थी कि जैसे कि हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि हम लोग जो है किसी को अलाउ कर रहे हैं, हम किसी को डिनाई वगैरह कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हमारे पास क्या होता है कि वो इंश्योर कराता है कि राइट कीज आर राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जस्ट एक आपके पास एक कॉन्सेप्चुअल मैनेजमेंट, आपके पास लाइफ साइकिल है, फ्रेमवर्क है, एक सिस्टम है कि मतलब हम इस तरीके से उसकी मैनेज करें, इस तरीके से हम उसकी प्लानिंग करें कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हम उसकी जो है अपनी जो है सिक्योरिटी वगैरह को इंश्योर करा सकें। यानी कि टोटली मैंने आपको ये कह दिया कि अगर आपकी जो है मैनेजमेंट वगैरह ठीक नहीं है, आपकी जो है पॉलिसीज़ वगैरह ठीक नहीं है,
आपके जो है क्रिप्टो सर्विसेज वगैरह ठीक नहीं है, तो फिर वो उस बिजनेस को आप सिक्योर जो है नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आपका कोई भी बिजनेस हो सकता है, आपके पास क्लोथ का बिजनेस है, आपके पास बैंकिंग बिजनेस है, आपके पास और जितने बिजनेस है, तो वो हार्मफुल हमारे पास होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट ही ठीक नहीं है, हमारे पास सिस्टम ही हमारे पास ठीक नहीं है। तो जहाँ पर भी मैनेजमेंट सिस्टम की बात आ जाएगी, तो आपके पास जो है क्रिप्टोग्राफी पॉलिसीज भी सारी आ जाएगी, क्रिप्टोग्राफी भी सब कुछ आ जाएगा, और उसके साथ साथ हमारे पास जो ये सारी चीजें भी आएंगी कि जो हमारे पास जो डिफरेंट रिसोर्सेज वगैरह है वो भी प्रॉपरली तरीके से जो है मैनेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसकी प्लानिंग सही तरीके से नहीं की, हम लोगों ने उसकी एनालिसिस सही तरीके से नहीं की, हमने उसको सही तरीके से डिजाइन नहीं किया, ठीक है। हम लोगों ने नंबर ऑफ स्टेप्स को जो सही तरीके से फॉलो नहीं किया, रिसोर्सेज सही नहीं लगाई। हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो टीम को जो सेलेक्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर करने के लिए, वो टीम मेंबर गलत सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। वो मतलब इस काबिल ही नहीं थे हमारे पास कि वो एक प्रोजेक्ट को प्रॉपरली तरीके से जो मैनेज कर सकें, प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। तो जब जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की हमारे पास जो डिफरेंट चीज़ें आएंगी, तो फिर हमें तो प्रॉब्लम्स होंगे, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो है इसके मैनेजमेंट और इसकी ये सारी बातें थी, ठीक है, इस तरीके से करना। अच्छा, ये अब्दुल रजाक कौन है? हेलो रजाक, हेलो। अमीना मसूद, हेलो। सर रजाक आए हुए हैं। हाँ तो बोलो ना यार, मैं कब से आवाजें दे रहा हूँ। वो म्यूट पे था सर पहले। अच्छा चलो, ये जरा स्टार्ट करो, थोड़ा रिव्यू कर ले। यस सर। चलो रजाक, हेलो। अमीना मसूद, आयशा हसन, प्रेजेंट सर। चलें रिव्यू दें, शाबाश। आयशा हसन। सर यस यस सर। हम्म, सर इसमें इसमें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमने ये सब कुछ पढ़ा, उसमें हमने यही पढ़ा कि हम जो है ना अपने प्रोजेक्ट को स्लाइड को कैसे रीड करती जाए, स्लाइड को रीड करती जाए, और अपना नाम बताएं, मैं आपके पास अपना आपका नाम नोट करता रहूं, बताएं। आयशा हसन। सर आयशा। यस सर। ठीक है। The initial stage in the life cycle of project is initiation or where the project is come from. Design goals and other process will facilitate the project success or define at the stage. कि जो प्रोजेक्ट का जो इनिशियल स्टेज होता है उसमें हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं और बनाते हैं उसे, और उसको कामयाब बनाने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं. The project scope along with the strategies to achieve developer is established. ओके. कि इस प्रोजेक्ट की जो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं. इसके शाबाश, साथ ठीक है। ओके, आगे बोलूं सर? जी जी बोले। ओके. अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज आल्सो चूजन. ओके, जिसने बनाना है प्रोजेक्ट मैनेजर भी हम प्रोजेक्ट के लिए चूज करते हैं इस स्टेज में. ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चूजिंग द प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स. ओके, हमने जो प्रोजेक्ट मैनेजर सेलेक्ट किया होगा उसी ने आगे जो है वो टीम मेंबर्स सेलेक्ट करने होंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए. द प्रोसेस एंड टूल्स सेलेक्टेड एट दिस स्टेज आर प्रोजेक्ट चार्टर, बिजनेस प्लान. ओके. अब इसमें ये भी बताया गया है कि प्रोसेस उस प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स वगैरह यूज होंगे वो भी इसी स्टेज में सेलेक्ट होंगे. ठीक है सर. अच्छा ठीक है, शाबाश। अच्छा, अब मेरे पास कौन है यहाँ पे? अमीना मसूद नहीं है? अमीना मसूद,
हेलो अमीना मसूद। अच्छा इरमा वकार। जी सर प्रेजेंट। चलें शाबाश। सर यही वाली स्लाइड? नहीं मैंने चेंज कर दी। अच्छा ठीक है। प्लानिंग, द सेकंड स्टेज इज प्लानिंग। हियर द प्रोजेक्ट इज dissected into smaller and achievable tasks. Sure. This is a critical phase of project life cycle of a project, as defined process and task can predetermine efficiency. Each task to be executed through the end of project is identified. In this phase, the stakeholders are identified along with consensus of frequency of reporting and chosen channels. Risk analysis is also performed. Efficiency of planning influence the quality level of result in term of outcome and resources consumption. इसमें सर ये कि सेकंड स्टेज जो हम लोगों की जो प्लानिंग है, इसमें जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसको हम स्मॉलर और अचीवेबल टास्क में डिवाइड करते हैं। लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट हमें दिया हुआ है काम, तो हम उसमें एक टीम होती है, जो टीम मेंबर्स में वर्क को डिवाइड करते हैं कि ये काम इसने करना है, इसने करना है। इसमें ये होता है कि इसमें प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल वगैरह होता है, डिफाइन करते हैं कि क्या प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, कैसे करना है और उसकी एफिशिएंसी से कैसे टास्क को परफॉर्म करना है। और एक टास्क बेसिकली के मतलब हर टास्क जो है ना कि प्रोजेक्ट के एंड होने तक उसको कैसे एग्जीक्यूट करने, वो भी आइडेंटिफाइड कर देते हैं। इसके अलावा इस फेज में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो भी इत्तेफाक राय देते हैं कि मतलब रिपोर्टिंग को कैसे आपने काम करना है और कौन से चैनल्स को चूज करना है। रिस्क एनालिसिस भी परफॉर्म होता है। इसमें एफिशिएंसी के साथ प्लानिंग होती है, ताकि हम लोगों के अचीवेबल जो टास्क है हम उसे कर सकें और डिजायर्ड आउटकम हमें मिल सके। ठीक है वेरी गुड सही। अच्छा आपका नाम है इरमा वकार है ना? क्योंकि जी सर। जितने जितने लोग मेरे साथ में पार्टिसिपेट करेंगे मैं नाम लूंगा, ये मुझे पता है कि ये लास्ट में स्टूडेंट छुप जाते हैं, ठीक है, हाइड हो जाते हैं कि हमें जो पार्टिसिपेशन ना करने, तो इसका मुझे कोई लॉस नहीं है, ये इनका ये अपना है कि आपके इंटरनल वगैरह जितने होंगे तो ये सारी चीज़ें एट द एंड ऑफ द डे ये सारी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, इंटरनल मार्क्स आपके जी हर सर। चीज़। अच्छा ये ओके। फवाज अली खान कौन है? फवाज अली खान, फवाज अली, सर। आवाज आ रही है? चलो सर यही स्लाइड? चेंज किया ना मैंने। Yes, sir. Business impact analysis. With the ever increasing number of online services and electronic transactions, business owners are becoming ever more dependent on the use of cryptography to prevent sensitive information from cyber attacks. सर इसमें बताया गया है कि हम साइबर अटैक से जो है वो बच सकते हैं, और ट्रांजैक्शन जो है वो डिपेंडेंटली की जा सकती है। इसके बाद है क्रिप्टोग्राफिक नहीं ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ। ऑनलाइन सर्विसेज का क्या मतलब? मैंने अभी पढ़ाया था ऑनलाइन सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन क्या होती है? सर ये जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं ऐप्स के थ्रू, जैसे यूबीएल की ऐप है, हाँ, इसके थ्रू जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें जो है वो क्रिप्टोग्राफिक प्रिवेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको वो बचाती है, ताकि वो कोई हैक ना कर सके इसे। हाँ ठीक है। अच्छा और कोई बिजनेस की ऑनलाइन सर्विस की एग्जांपल दो, जैसे मैंने दी थी आइडियाज वगैरह की, कोई दूसरी दो। सर जैसे ये यूबीएल की ऐप है हाँ बिजनेस ठीक के है, तो लिए। हम इसमें यूबीएल की ऐप में ऑनलाइन सर्विसेज कैसे यूज करते हैं? सर ये इसमें हमारा अकाउंट होता है जो हम लॉग इन करते हैं, हाँ और शाबाश उसमें ठीक है। हम हाँ हाँ ठीक है। ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं। हाँ उसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक इम्प्लीमेंटेशन आर ऑफन कंसिडर्ड टू बी अ प्रोजेक्ट bottleneck due to its time consuming nature and increasing cost within IT budgets. इसमें यह है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंसिडर की जाती है प्रोजेक्ट में ड्यू टू टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम नहीं होता, नेचर एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट, और इसकी कॉस्ट और आईटी में जो है वो कम हो जाती है। अच्छा ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला। यस सर। अच्छा ये पार्टिसिपेट मेरे पास जो है आयशा हसन ने की है, इरमा वकार ने किए हैं, और अभी अब फवाज अली ने किया है, और अब मेरे पास जो है एम अब्दुल्ला आए हैं, ठीक है। और जी उसामा जी अली सर। ने जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है, और अमीना ने नहीं किया। इसका इन दोनों का मैंने नाम लिया था लेकिन इन्होंने सर पार्टिसिपेट मेरा नहीं माइक किया। नहीं काम कर रहा था। कौन बात कर रहे हैं? अभी आया हूँ। सर उसामा यस अली सर। नवाज अभी आए।
अच्छा ठीक है, अभी सर अब्दुल्ला का टर्न है, फिर तुम मुझे वो करोगे, ठीक है अब्दुल्ला चलो। सही है सर। Business impact analysis. With the ever increasing number of online services and electronic transactions, नहीं नहीं, business ये owners. वाली हो गई, ये हो गई, एक सेकंड चलो अब। Okay. In recent years, cryptography has been identified as an area that require further innovations to meet the need of large business. सर पहले सारा पढ़ लूँ एक बार. हाँ हाँ पढ़ लो, कोई मसला नहीं। Organizations are facing multiple challenges with the implementation and ongoing maintenance of cryptography on both new and legacy systems. In this article, we present a few recommendations based on cryptomatic approach to simplify the implementation of cryptography in a project. सर इस स्लाइड में ये कह रहे हैं कि जो क्रिप्टोग्राफी हमारे पास है वो उसकी जो फर्दर इनोवेशंस वगैरह की थी ताकि वो लार्ज बिजनेस स्केल पे हम यूज़ कर सकें, मतलब वेरी गुड, रिसेंट ठीक है ईयर्स अभी ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस क्रिप्टोग्राफी के मेथड को यूज़ करने में काफ़ी मल्टीपल चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें, जिससे वो फेस कर रहे हैं इस क्रिप्टोग्राफी के प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने में। तो इस जो ऑनगोइंग मेंटेनेंस, मतलब इसकी मेंटेनेंस जो है क्रिप्टोग्राफी की, उससे वो चेक करते हैं बहुत न्यू, मतलब नए मेथड से भी और जो उनके पुराने मेथड्स थे उसके थ्रू भी, न्यू एंड लेगेसी सिस्टम्स। तो इस आर्टिकल में हमें यही बता रहे हैं आगे, मतलब रिकमेंडेशन वगैरह के इस अप्रोच को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इससे कैसे बेहतर बना सकते हैं ठीक है कोई भी उसामा, प्रोजेक्ट उसामा करते हुए। अली, उसामा अली। Yes, cryptography as a service. Organizations which are previously using huge number of hardware security looking for solutions to avoid significant monetary. सर ऑर्गेनाइजेशन जो पहले काफ़ी बड़ा हार्डवेयर यूज़ कर रही थी सिक्योरिटी मॉड्यूल्स के लिए, वो ढूंढ रही थी कि कोई इनको सिग्निफिकेंट मॉनिटरी कॉस्ट एक अच्छा सिस्टम मिले जिसके तहत वो मतलब अपने सिक्योरिटीज़ वगैरह या ऑनलाइन सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकें। तो उस हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स को ख़त्म करके क्रिप्टोग्राफी को यूज़ किया गया है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी इन बिजनेस। Cryptographic decisions on parameters such as algorithms, key sizes, and were being enforced per project basis. This could only scale as well. Sir, cryptographic decisions, algorithms और key sizes and crypto periods were being enforced. इनको लागू किए गए algorithm key sizes enforced on per project, हर project की basis पे. This could only scale as far. मतलब ये मोस्टली क्रिप्टोग्राफी की है कि एल्गोरिथम्स और डिफरेंट की साइजेस, मतलब डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू क्रिप्ट किया जाता है डाटा, जिसको इन्फोर्स किया गया है हर प्रोजेक्ट पे और हर जगह पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है डिफरेंट ठीक ऑर्गेनाइजेशंस। है शहरयार, शहरयार यस सर। चलो। Cryptographic business services can now provide a user-friendly and proactive solution that will allow business to manage cryptography easily. A few objectives these service सर, इसमें ये बताया गया है कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड की गई है फ्रेंडली है और प्रीएक्टिव सॉल्यूशन है, और इसमें ये है कि हम इजीली अपने डाटा को हम हैक होने से बचा सकते हैं, और इसमें ये है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन वो हिडन है, और इम्प्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू मार्केट फ्रॉम बिजनेस प्रोजेक्ट, मिनिमाइज द ऑपरेशनल फ्यूचर लाइफ साइकिल कॉस्ट। इसमें ये क्या है कि आप अपने बिजनेस के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सिक्योरिटी वगैरह, जैसे ये हमारे डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह, जिस तरह आपने बताया, ये पहले एग्जांपल कि इसमें हमारा डाटा हिडन रहता है, ये चीज़ में है। इसके बाद इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में हम अपने जो प्रोजेक्ट को हम फ्लेक्सिबल रख सकते हैं और इसकी जो स्केलेबिलिटी है उसको मजीद जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट्स क्रिप्टोग्राफी बीइंग अ प्रोजेक्ट बोटलनेक, और इसमें एक जो हमारी प्रोजेक्ट है वो बोटल एक बैकबोन है, इस तरह कुछ इसमें है कि प्रोवाइड सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड पॉलिसी मैनेजमेंट, प्रोवाइड करता है हमें सेंट्रलाइज कंट्रोल और जो इसकी पॉलिसीज को मैनेज करता है, ठीक है। सिंपलीफाई प्रूफ ऑफ कंप्लेंट्स, और सिंपलीफाई और प्रूफ ऑफ कंप्लेंट्स है। ठीक है अली इमरान। अली इमरान, हेलो।
अली इमरान आवाज नहीं आ रही? ठीक है, वैसे भी ये अभी नहीं था, 20-25 मिनट से गायब था, अभी आया है। ठीक है, तलहा यूनिस, तलहा यूनिस। ठीक है, मैं नाम मैं अपने पास नोट कर रहा हूँ, तलहा यूनिस नहीं कर रहा पार्टिसिपेट। अली का मैसेज आया कि माइक इशू आ रहा है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ये शहरियार का तो हो गया है, ठीक है। हमारा तलहा यूनिस क्या कर रहे हैं? तलहा यूनिस। सर तलहा भी मैसेज कर रहा है चैट में कि माइक काम नहीं कर रहा। अच्छा, अमीना मसूद भी रिप्लाई नहीं कर रही, अमीना मसूद। सही है। ये पार्टिसिपेशन पे आके इनके माइक खराब हो जाते हैं। सर नेटवर्क का भी इशू होता है किसी अच्छा, ये कभी इरमा सब। वकार, इरमा वकार, हेलो। जी सर। बस ये जी सर। एक ये स्लाइड है, इसको थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ कर दें, 2 मिनट। सर ये सेंट्रलाइज है। मेहदी आ गया। हाँ सर, मेहदी से करवा लें। मेहदी कौन है? वो मेहदी जी बोले। को बुला रहे हैं। हेलो मेहदी, आवाज आ रही है? हेलो। सर ये नेट खराब हो जाता है बार बार सर। हाँ, आधे घंटे से गायब हो, आवाज अभी आए हो। चलो शुरू करो। हेलो मेहदी, हेलो, हेलो। यस सर, सर आवाज आ रही है। बहुत खराब आ रही है आवाज। इरमा मेहदी ये वकार, आप आपने करें, स्लाइड। छोड़ें उसको। इरमा वकार। सर रीडिंग सेंट्रलाइज करूँ एंड इसे? क्लियर। ये सर जब मेहदी को करनी ये आती इस है? तरह की पार्टिसिपेशन आप लोग नहीं करेंगे तो क्विजेज असाइनमेंट्स ये आप लोग फिर सर कैसे मैं करेंगे? सर ये पढ़ देता हूँ सर, ये आपको ये स्लाइड। बस छोड़ दो, अब टाइम खत्म हो गया, टाइम ओवर हो गया, चलो क्लास ओवर। सर इस तरह तो ना सर, इस तरह तो ना करेंगे सर। नेक्स्ट क्लास में सर अब, जी ठीक करने है। तो बिल्कुल नहीं। सर इंशाल्लाह सर जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे सर। मेहदी कैसा रहा है? यार शुक्र है बचा लिया आप लोगों ने, मुझे वो स्लाइड नहीं आ रही थी। सर नजर भी नहीं आ रहा कोई यहाँ पे। सर ने हटा दी यार चीज, तो नजर कहाँ से आएगा तुम्हें? और ये अभी रिकॉर्डिंग हो रही है मेहदी।